मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रीवा में ध्वजारोहण किया। इसके बाद वे सतना में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने जा रहे हैं। सतना में कोल परिवार के यहाँ वे देसी भोजन का आनंद उठाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 2 बजे सतना में कोल परिवार के यहाँ देसी भोजन का आनंद लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान परिवार की महिलाएं तैयारी करती नजर आईं। महिलाओं ने मुख्यमंत्री के लिए चने की भाजी, आलू, बैगन का भरता और खीर आदि का इंतजाम किया। मुख्यमंत्री के लिए देसी चूल्हे पर भोजन बनाती हुई महिलाएं काफी उत्साहित दिखीं। छतरपुर जिले में गणतंत्र दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छतरपुर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगरीय एवं आवास राज्य मंत्री OPS भदौरिया मौजूद रहे। उन्होंने ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों के द्वारा कुछ रंगारंग प्रस्तुतियां भी हुईं। इसके साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी मंच से सम्मानित किया गया। विकास और आवास विभाग के राज्य मंत्री माननीय OPS मिश्रा होमगार्ड वर्दी प्लाटून की कमांडर हैं, लेटेस्ट पदे थे, उनसे परिचय प्राप्त किया है। और OPS की विशेष सशस्त्र पुलिस बल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ASI महेश कुमार राहुल के साथ गुजरते हुए अभिवादन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज का और सब इंस्पेक्टर संजय देव नेतृत्व जिला पुलिस फोर्स की ये प्लाटून के साथ गुजरते हुए नमन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज के अभिवादन करते हुए हमारे मुख्यमंत्री हो जाएगा। जिला होमगार्ड की प्लाटून कमांडर अमित दुबे के नेतृत्व में के साथ गुजरते हुए अभिवादन करती हुई और सदैव करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को जिला महिला पुलिस फोर्स के साथ गुजरती हुई नेतृत्व कर रही है। सफाई कर्मचारी इस तरह से हमारे नगर को, हमारे शहर को स्वच्छता में नंबर 1 स्थान की तरफ ले जा रहे हैं। उसको दिखाते हुए कचरा वाहन रहा है, वस्तु के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर रहा है और सोलर एनर्जी से प्रकाश जल की सुविधा का लाभ भी है। इस प्रकार ढेर वन अधिकारों को अवलिखित करने के लिए संरचना का और वन भूमि के संबंध में अधिकारों का सीमांत का दोनों निहित करने के लिए आवश्यक प्रकृति का उपलब्ध करने के लिए साथ ही ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार इसी को सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को, छतरपुर की जनता को, अधिकारियों को, पूरे प्रशासन तंत्र को, हमारे पत्रकार मित्रों को बधाई, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत अच्छा, भव्य, रोमांचक कार्यक्रम था और इस पावन पर्व पर सबको बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का जो संदेश था उसके माध्यम से प्रदेश के चहुमुखी विकास को आगे बढ़ाने का जो उनका संकल्प है वो उस वाचन के माध्यम से हमने जनता के बीच में रखा है। और ये इसलिए भी आवश्यक था कि कोरोना संकट का जो दौर था उसके बारे में प्रदेश की जनता को सारे तथ्य उनके सामने आए, इसलिए ये आवश्यक भी था। सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास, इन सब पहलुओं पे बहुत व्यापक तथ्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखे हैं और जो बातें हैं जो कही हैं वो एक निश्चित रोड मैप के तहत
निर्धारित समय सीमा में हम लोग पूरा करेंगे। केंद्र सरकार के कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े किसानों के द्वारा दिल्ली में जिन हालातों को निर्मित कर दिया गया है, उन हालातों पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में मंत्री ओपीएस भदौरिया ने इसे कांग्रेस की साजिश करार दिया है। ओपीएस भदौरिया गणतंत्र दिवस के मौके पर छतरपुर में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में किसानों के आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन कांग्रेस का षड्यंत्र है। ये लोग किसान नहीं है, किसी भी भड़काना चाहते हैं और अशांति फैलाना चाहते हैं। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है किसानों के हित के लिए, उनके हक के लिए, और सब तरह के प्रस्ताव सरकार दे रही है। पर दुर्भाग्य से इसके पीछे जो षड्यंत्र है, इस वजह से ये किसानों का मामला नहीं सुलझता है। गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व लोकतंत्र की मजबूती और देश के विकास के लिए स्वच्छ सरकार चुनने का संकल्प लिया गया। मौका था मतदाता दिवस का। ये कार्यक्रम तमोह जिले के हटा में आयोजित किया गया। हर वर्ष 25 जनवरी को पूरे देश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के इस कार्यक्रम में हटा क्षेत्र के ग्राम गैसाबाद सहित अदनवारा, वलेह, बांसन, बिछुआ, बुढ़वार, संजय नगर सहित अनेक गांवों के लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में शामिल लोगों को जागरूक मतदाता बनने की शपथ दिलाई गई। गैसाबाद मतदान केंद्र क्रमांक 133 पर बीएलओ अजीज खान ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने और मतदान करने की अपील की। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य रणधीर दाहिया भी मौजूद रहे। उन्होंने भी इस कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। सोमवार को गैसाबाद सहित क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम इसलिए है कि जो भी 18 साल हो चुके हैं नए युवक, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वह अपने बीएलओ के पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा मांगे जा रहे हैं वो वहां उपलब्ध करवा दें और अपने पूर्ण मतदाता होकर मतदान करें और अपने मतदान करने का अधिकार प्राप्त करें। ऐसी हम सभी युवाओं से अपेक्षा और उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के स्वरूप में आज 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में मतदाता दिवस मना रहे हैं। नाम कैसे कटता और कैसे जुड़ता है, इसकी कुछ जानकारी? जी, फॉर्म जो प्रारूप 6 होता है उससे नाम जुड़ता है, प्रारूप 7 से नाम कटता है, प्रारूप 8 से नाम सुधरता है। टीकमगढ़ में सोशल मीडिया फेसबुक पर युवक ने देशी कट्टे के साथ फोटो डाल दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज भी कर लिया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी राहुल रैकवार निवासी बीडी कॉलोनी पर मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल यहाँ के निवासी एक युवक राहुल रैकवार ने अपनी फेसबुक पर देशी कट्टे कमर में रखकर फोटो की डीपी लगाई थी। युवक की यह फोटो सोशल मीडिया पर नजर रख रही पुलिस के हाथ लग गई। पुलिस ने तत्काल ही युवक की फोटो से शिनाख्त कर गिरफ्तार करने की योजना बनाई तो युवक उसी कट्टे के साथ पकड़ा गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय टीकमगढ़ द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ एवं अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को पकड़ने हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित और निर्देशित किया गया है। इसी संबंध में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीओपी महोदय टीकमगढ़ के द्वारा रोज थाना प्रभारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में अपराधियों का अपराध करने का तरीका भी बदल गया है, इसी संबंध में पुलिस द्वारा लगातार फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे भी नज़र रखी जा रही है। इसी दरमियान हमें एक ऐसी फ़ोटो प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति अपने कमर में एक हथियार, जैसे हम कट्टा बोलें, खोसे हुए देखा और उस पर जो स्लोगन था वो भी काफ़ी आपत्तिजनक था। इस चीज़ को थाने के हमारे उप निरीक्षक रंजीत सिंह, रघुराज सिंह और उनकी टीम में जो आरक्षक शामिल हैं, भानु हैं, अतुल है, वाजपेयी है, आदर्श मुनि है, हरेंद्र है, कैलाश है, इनके द्वारा डेवलप किया गया और लगातार
जो फेसबुक पे जो फ़ोटो डली थी उसके संबंध में शहर में तहकीकात की गई। तो आज हमें वो लड़का जिसका नाम है राहुल टेकवार वो मिला, और जो वास्तव में अपने पास में जैसा उसकी फेसबुक में उसकी फ़ोटो डली थी उसी टाइप का अपने कमर में कट्टा कौन से मिला, जिससे कट्टे के रखने के एवं परिवहन करने के कागज़ मांगे गए। तो जो अवैध होना पाया गया, जो गवाहों की उपस्थिति में हम लोगों ने जब्ती कार्रवाई की है। 315 बोर का कट्टा जिसमें 1 राउंड जिंदा लोड था प्राप्त हुआ है, और इसके खिलाफ हमने FIR दर्ज की है और इसे माननीय न्यायालय पेश करेंगे। टीकमगढ़ में गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक सहित भाजपा नेता और बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। भारत माता की आरती के बाद शुरू हुई ये यात्रा शहर होते हुए मामौन पहाड़ी भारत माता मंदिर पर संपन्न हुई। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ये वो चोला है कि जिस पर रंग चढ़े ना तो हो जाओ। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी झाबुआ जिले में 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कोरोना को लेकर तय गाइडलाइन का पालन करते हुए स्थानीय शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय प्रांगण में गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन संपन्न हुआ। कलेक्टर रोहित सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस बार आयोजन में स्कूली बच्चों के स्थान पर विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। झाबुआ की परंपरा से जुड़ी इन प्रस्तुतियों में कर्मचारियों का उत्साह तो नजर आया ही, मौजूदा शहरवासियों ने भी आयोजन का जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं से जुड़ी झांकियां भी निकाली गई। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे हो अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों मार्च पास्ट की परेड को कमांड कर रहे हैं कमांडर प्रभारी रक्षित निरीक्षक श्री अजित उमरे जी। आपके साथ गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उज्जैन में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। भोपाल से जयपुर जा रही एक ट्रेन में कुछ युवकों के द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, साथ ही कश्मीर को लेकर भी आपत्तिजनक नारे लगे। ट्रेन में मौजूद इन युवकों ने जब नारेबाजी की तो स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना हिंदू संगठनों को दे दी, साथ ही पुलिस को भी सूचित किया। सूचना मिलने के बाद हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। उज्जैन से जो गाड़ी चली थी और मेल तक आई थी और इन्होंने बताया था कि ऐसी घटना हो रही है और डिब्बे में काफ़ी संख्या में मुस्लिम लोग हैं और देश विरोधी नारे लगा रहे हैं और मेरे को परेशानी आ सकती है। उसके माध्यम से मैंने यहाँ प्रशासनिक महकमों को खबर करी है, GRP RPF को, और उसके बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी रेलवे स्टेशन पर पूरी टीम के साथ पहुँचे और इसमें GRP थाना प्रभारी की भी लापरवाही रही कि काफ़ी समय तक नहीं आए और उन्हेल से आने के बाद में भी हमने जब घटनाक्रम की सूचना दी तो यहाँ पे काफ़ी कम संख्या में पुलिस फोर्स था, जिसके कारण 4 लोग पकड़ में आए हैं और बाकी लोग भागने में सफल हो गए। कि उसका कारण यही रहा कि पुलिस
जवान यहाँ से गए थे। तो ऐसी स्थिति में नागदा बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और उसके बाद भी सूचना देने के बाद में ये 2 जवान पूछे और ट्रेन चलने के बाद में 4 लोगों को पकड़ा। ये गंभीर विषय है। भाई साहब, बताया जा रहा है कि इसमें अधिकांश लोग उतर के भाग गए, तो क्या उन लोगों को पकड़ने के लिए भी आप कोई दबाव प्रशासन पे बनाएंगे, पुलिस पे या कुछ तरह से? अभी हमने एसपी मैडम से, जीआरपी से बात की है और एडिशनल एसपी सबसे बात चल रही है। अभी कायमी हो गई जीरो में उच्चन भेजी है इन्होंने, ऐसा हमें आश्वासित किया है। और निश्चित है कि हमने अपने सोर्स से रतलाम भी खबर भेजी थी, जैसे ट्रेन पहुंची उसके पहले तो पता चला कि कुछ महिला रह गई है और 5-7 युवक रह गए, बाकी की पूरी ट्रेन खाली हो गई। तो एक जांच का विषय है कि खाचरोद और नागदा में ये उतर गए हैं और पुलिस प्रशासन ने, रेलवे पुलिस से ध्यान नहीं देना। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने आरोप लगाए हैं कि रेलवे के द्वारा लापरवाही बरती गई है, जिससे कुछ लोग आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए भाग निकले, जबकि इस मामले में 4 लोग हिरासत में आए हैं। पुलिस ने 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 लोग उज्जैन के ही बताए जा रहे हैं, जबकि एक शाजापुर और एक आगर मालवा का युवक बताया जा रहा है। इन 4 युवकों के द्वारा भोपाल से जयपुर जाने वाली एक ट्रेन में सवार होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कथित तौर पर लगाए गए। इनके विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है और इस वारदात में शामिल अन्य युवकों की तलाश भी की जा रही है। एक लिखित आवेदन पत्र दिया है भोपाल जयपुर ट्रेन में कोच नंबर D2 में कुछ युवक जो है सामाजिक तत्व नारेबाजी लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहे हैं। उसकी आवेदन पर से जो है हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और 4 युवकों को जो है हिरासत में भी लिया है। उसी के निशानदेही से फरियादी के निशान। सर, किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है? धारा 153 का 1 का भारतीय दंड विधान में अपराध पंजीबद्ध कर। सर, ये धारा का उल्लेख करते हैं, धारा किस लिए लगाई जाती है? ये देश द्रोह के इसमें लगाते हैं जो भी नारा या देश की प्रतिष्ठा के खिलाफ जो करते हैं नारेबाजी। सर, मुख्यतः 4 आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये आरोपी एक तो है शाहजहाँपुर का, 2 उज्जैन के हैं, एक आगर मालवा का है। सर, ये कहाँ जा रहे थे? ये उज्जैन से ट्रेन में बैठे थे अजमेर जाने के लिए। सर, इनके साथ और कोई भी लोग हैं साथ में या ये कुछ बताया उन्होंने कितने लोग थे? नहीं, ये तो अभी किसी के नाम नहीं बताया उन्होंने। ये 4 लड़के हैं और इनके 4 के ही टिकट है इनके साथ एक साथ में, और थे या नहीं उनके बारे में उनको भी नहीं जानता।